नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। सोनम रघुवंशी, पापा की परी, पापा की लाडली। इस बार नीला ड्रम नहीं, चेरापूंजी की गहरी खाई। और पापा ने सोचा कि परी गई है ज़िंदगी में नए रंग भरने के लिए। लेकिन किसे पता था कि पापा की परी ज़िंदगी के रंग भरने नहीं, बल्कि रंग उजाड़ने गई है। अपने रंग नहीं, 2 परिवारों के भी रंग उसने उजाड़े। पापा तो कई दिन से ये सोच के परेशान थे कि आखिर बच्चों के फ़ोन क्यों बंद हो गए हैं, और फ़ोन आया तो रविवार की आधी रात को। और अब जो सीन बन रहा है, पापा की परी की कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। और हम जो तस्वीर देख रहे थे पिछले 17-18 दिन से, उसमें वो परी बदली हुई है। दुल्हन नहीं लग रही है, केवल परी जो है काली टॉप में है, जीन्स में है, यानी कि सोनम रघुवंशी। और राजा रघुवंशी जो है वो तो तस्वीर से गायब हो चुके हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, आपको आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, नीले ड्रम के बाद अब चेरापूंजी की खाई, तो मतलब आई एम सॉरी टू से, ये हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है? क्योंकि जो अब हम देख रहे हैं एंड ऑफ द डे, ये सोनम रघुवंशी 17 दिन के बाद यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली है। जी। मनविंदर जी, हमारा जो समाज है, हमारा समाज का एक बहुत ही विभत्स रूप हम इस समय देख रहे हैं। जहां हमारे प्रधानमंत्री का एक स्लोगन है, जो हर ट्रक के पीछे आप देख लीजिए, जो ट्रक जो ऑल ओवर इंडिया जाता है वहां पे सब जगह लिखा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एक ही स्लोगन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर बेटी बचाओ, तो बेटियों को बचाते बचाते उनका जो नंबर ऑफ परसेंटेज जो है उनकी तो ग्रोथ हो रही है। बेटी पढ़ाओ, पढ़ने वाली भी बेटियों की परसेंटेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मेन यहाँ पे आ रहा है कि वो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज मिस होने लगी हमारे समाज में, जिसकी वजह से वाइफ्स, बीवियां जो हैं, दे आर नॉट मोर ट्रस्टवर्दी। आप उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो इंस्टेंसेस मैं बताऊंगी। एक इंस्टेंस वो है जो अभी अपनी नीले ड्रम की बात की और सोनम रघुवंशी की जब बात कर रहे हैं, जो शादी के बाद में इंस्टेंसेस होते हैं। एक इंस्टेंस वो है जहां पर कि शादी होने के बाद में डाउरी का केस लगा दो या कुछ भी कर दो, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा लड़का वीडियो बना के अपनी जो जीवन की लीला है उसको समाप्त कर देता है। और ये इसके पीछे सिर्फ एक औरत का हाथ होता है। वो औरत जिसमें उसका परिवार भी शामिल होता है, कहीं कहीं पे तो परिवार भी शामिल होता है, कहीं पे इतना जबरदस्त होता है कि परिवार भी शौक में चला जाता है कि क्या हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। सोनम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उनकी जो मम्मी है, सोनम की मम्मी कह रही है, सोनम के पापा कह रहे हैं कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उसी के पीछे अगर हम ये देखते हैं, जब राजा की मम्मी की एक मैंने भी इंटरव्यू देखा, जिसमें वो पहले कह रही थी कि मेरे को बहुत चिंता है कि सोनम का क्या हुआ। मतलब उनको ये अपने बेटे के बारे में उनको पता लगे, बट शी वाज कंसर्न अबाउट her डॉटर और अबाउट डॉटर लॉ आल्सो, जिसमें कि बांग्लादेश का भी एक एंगल आ गया था, क्योंकि जो हुँ। ट्रैफिकिंग वगैरह होती है इस चीज का भी होता था। वो हाँ, चीज हम पहले ये सब छोड़ देते हैं। सही कह रहे हैं कि पहले ये लग रहा था हाँ, कि शायद से उसका कहीं अपहरण ना हो गया हो, उसके साथ कुछ गलत ना बिल्कुल हो गया बिल्कुल हो। तो पेरेंट्स की बिल्कुल। चिंता अपनी जगह जायज़ है। जी, नंदिता और जी। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या था मनविंदर जी की, जो राजा की जो मम्मी है, राजा की मम्मी को अपने बेटे के बारे में तो पता लग गया, तो उनको अपनी बहू की चिंता थी। और एंड में जब उनको सामने आकर के ये पता लगा, तो उनके पास तो शब्द ही नहीं है इस तरीके से कि मैं बोलूं क्या, मैं रिएक्ट कैसे करूं। और जो सोनम के पापा मम्मी है, वो तो बट नेचुरल है कि वो अपनी बेटी का साथ देंगी, नहीं नहीं हमारी बेटी ऐसी नहीं है। ये सब लीगल चीजें, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी केस जो है वो चल रहा है। और पुलिस बहुत ज्यादा हमारी अब वाली पुलिस में बहुत सक्षम हो गई है, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, हाँ, लीगल सही। एस्पेक्ट्स आएंगे। इस केस में पुलिस ने बहुत एक्टिवली सब चीज़ों को हैंडल किया है, क्योंकि मेघालय की पुलिस भी है, यूपी की पुलिस भी है ना? तो पुलिस का रोल तो हम कह सकते नहीं, हैं उसको कि तो तारीफ कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त काम किया है, और जिसकी वजह से इतनी जल्दी केस जो है एक तरीके से हम कहते हैं कि सॉल्व होने की कगार पे आ गया, बस मुंह खोलने की देरी है। और मुंह भी जी। खुल जाएगा, जब मुंह खुलेगा तो बहुत सारी हुँ, चीजें हमारे हुँ। सामने आएंगी। वेरी हम ऑब्वियस। अगर मनविंदर जी बात अगर हम ये करते हैं कि हमारे समाज में आखिर क्या हो रहा है, ये जो मेंटेलिटी है, क्या ये सोशल मीडिया का असर हो रहा है? सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो जो रील्स जिस तरीके की बन रही हैं,
आपके अंदर टैलेंट है, उसको टैलेंट को आप दिखाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे छोटा बच्चा हो या 80 साल की कोई एक बुजुर्ग महिला हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट को कभी छुपता नहीं है। लेकिन टैलेंट को दिखाने का जो तरीका है ना, वो बहुत गंदा होता चला जा रहा है। वो ऐसा होता चला जा रहा है कि अगर आपके मोबाइल में वो रील में वो चीज सामने आ गई है और आपके बगल में आपका फैमिली मेंबर बैठा है, तो आप या तो रील को फटाफट हटा देते हैं या फिर चुपचाप आप उसको ईयरफोन लगा करके आप देखते हैं। ये हो गया है। दूसरा क्या हो गया है कि हमारे समाज में एक ओपन, जिसको कहते हैं ना कि ओपननेस इतनी ज्यादा आ गई है कि शर्म की जो एक पर्दा होता है ना, वो हट गया है। दूसरा क्या हो गया, संस्कार। संस्कारों की कमी कहाँ पे आ गई है कि आप अगर किसी बच्चे को देखिए, किसी भी फैमिली में आप चले जाइए, चाहे वो मदर और फादर वर्किंग हो या उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा, उनके बच्चे और वो खुद, वो हमेशा एक एक मोबाइल के साथ में बिजी आपको दिखेंगे। डिनर का टाइम, लंच का टाइम सब लोगों का अलग हो गया है। साथ बैठ करके, हमारे टाइम पे जब हम लोग बैठते ना, डांट खा करके होता था कि नहीं शाम को बैठना है, डिनर हम साथ करेंगे। लंच नहीं होता था साथ, क्योंकि लंच भी हम लोग अपने कॉलेज में है या हम लोग अपना जॉब में कर रहे थे, उस समय नहीं हो पाता था, पॉसिबल नहीं था। मगर डिनर वॉज मैंडेटरी, जिसमें साथ बैठना पड़ता, तो दिन भर की सारी बातें हम शेयर करते थे। वो आज के जमाने में वो चीज मिसिंग हो गई है। तो जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स का और बच्चों का, वो खत्म होता चला जा रहा है। दूसरा क्या होता जा रहा है कि संगत, आप किस तरीके की कंपनी में आप रह रहे हो, वो संगत बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। देखिए, पहले हमारे में ना कर्फ्यू लगा रहता था कि हम, जैसे मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ कि 9 बजे वॉज द मैक्सिमम, आपको घर पे होना ही होना है, कम वॉट में। आज क्या हो रहा है, आज वो लड़कियां भी जो है ना, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे लौट के आ रही है, मम्मी जो है दरवाजा खोल रही है, बेटा चुपचाप जाके सो जा, सब किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये एक जो चेंज आया है ना, इस चेंज ने, मैं बच्चों की गलती इसमें नहीं बोलूंगी, मैं इसमें माँ बाप की गलती बोलूंगी, क्योंकि माँ बाप ने इतना लीवरेज दे दिया अपने बच्चों को, इतनी ओपननेस कर दी कि वो डर खत्म हो गया है। और बाहर जाके बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए अपने बच्चों के साथ में, हमारे बच्चे हमको सब बता रहे हैं। बच्चे बताते हैं, मैं इसमें कोई डाउट नहीं करती, बच्चे आके बताते हैं, लेकिन कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ना, माँ बाप को भी कहना चाहिए कि नहीं, तुम ये काम ही गलत कर रहे हो। लेकिन फिर ये डर होता है कि अगर बच्चों को हमने मना कर दिया तो बच्चे हमको आके कोई चीज नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे आता है स्कूल। यहाँ पे जो सिलेबस हमारा बन रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाई मैं थोड़ा कराई सा जा आपको रही। रोकती हूँ नंदिता जी। जी। जो सोनम ने किया है, उसका नतीजा तो उसको पता होगा ना। बिल्कुल। इतनी नादान नहीं होगी। बिल्कुल। उसको पता बिल्कुल। होगा। अच्छा, उसको ये भी पता होगा कि अभी हाल ही में जो एक चर्सी टाइप बॉयफ्रेंड के साथ मेरठ की लड़की ने मिल मीरा करके ड्रम अपने वाली। पति के साथ, हाँ, पति के साथ मिल करके क्या किया, पति को सीमेंटेड कर दिया ड्रम में। उसका फिर बाद में क्या हश्र हुआ, है ना? पता तो है ये लोग ना। एंड ऑफ द डे क्या, मतलब सलाखों के पीछे। अब अब आप कर लीजिए रोमांस। ये लोग, पता है ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि आपने एक मोमेंट्री प्लेजर के लिए, आपने जो है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, मोमेंट्री प्लेजर के लिए आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, आपको लगा कि शायद ये कांड करने के बाद में हमारी जिंदगी नॉर्मल होगी। मगर ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनके पीछे, उनके जो परिवार पीछे रह जाता है वो, और अगर आपके बच्चे हैं वो, आपने तो अपनी किस्मत लिख दी है, जेल में आप जाकर के बैठेंगी, जेल में आपकी जिंदगी पूरी बीतेगी, बाहर भी अगर आप निकल के आती हैं तो सोसाइटी का स्टिग्मा इतना जबरदस्त होगा कि सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मगर ये लोग ये नहीं सोचते कि इनके जो खुद के बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनके बच्चे के सोसाइटी में रह पाएंगे, उनके जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के पापा मम्मी क्या कभी उनको बच्चों के साथ में मिक्सअप होने देंगे? एक हमेशा का ना एक कलंक लग जाता है कि इसकी मम्मी ने ये काम किया है, इसीलिए इसके साथ में कोई और इसका फ्रेंड नहीं बनेगा। तो आप ना एक जनरेशन ही खराब कर रहे हैं, आप दो दो जनरेशन खराब अच्छा, कर रहे हैं, अपनी भी अपने बच्चे आपको की मैं भी। एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ दर्शकों के जी। साथ। आपने बात की है बच्चों की, लेकिन आप ये देखिए कि बेटी ने अगर कुछ भी काम गलत किया, आपको याद होगा वो श्रद्धा वाला केस। श्रद्धा ने हम्म। बहुत, उसके परिवार ने मना किया था कि वो उस लड़के के साथ ना रहे, ना शादी करे, लेकिन वो फिर भी लिव इन में रहते रहे। एंड एंड ऑफ द डे आपको सबको पता है कि फ्रिज में वो मिलती है। उसके बाद मतलब उसके फादर को देख रही थी मैं कि मीडिया के लोग जबरदस्त तरीके से फोकस कर रहे थे, एंड मतलब उसके फादर की नजरें ऊपर नहीं उठ रही थी। एंड अभी मुझे 3-4 दिन पहले ही ये पता चला
उसके भाई का मैं कहीं इंटरव्यू पढ़ रही थी, कोई तारीख वगैरह हुई होगी, मीडिया में आया होगा, बातचीत हुई, तो उसने बताया कि उसके फादर की उसके बाद डेथ हो गई। हाँ। माँ की डेथ होती है जब उसको ये पता चलता है कि शी वॉज इन लिव इन, और वो मना करने के बाद वो मानती नहीं है। एंड फादर फादर भी नहीं रहे, अब वो एक भाई है। वो भाई क्या मतलब उसका केस लड़ता रहेगा, हर केस पे आपको हर बार मतलब वो जो सवाल होते हैं ना, वो आपको पल पल मारते हैं। और दूसरी बात ये है कि अच्छा तो ये होता कि जिससे मतलब, अब जो बात आप कह रही हैं, एक लड़के का नाम आ रहा है उसमें, राज नाम है उसका, वो उसका उसके साथ ही काम करता है, जो वहाँ उसको फॉलो भी कर रहा था, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आया है, उससे शादी कर लेती। और घर में भी अगर पता था तो वहीं शादी कर देते। अब दो परिवार इस समय बर्बाद हैं, जिनका बेटा गया है ना। तो मतलब मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि जिनके बेटे हैं वो लोग, है ना, मीम्स बन रहे हैं कि बेटों का क्या होगा, लड़कियां ब्ला ब्ला, मतलब सब तरह की बातें होती हैं। हर केस में लड़का भी उतना ही दोषी होता है और उसके पीछे एक लड़की होती है। अब यहाँ अगर लड़की ने कुछ ऐसा किया है, इसका नाम आ रहा है सोनम का, वो नोट भी चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पे, सोनम बेवफा, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन जिस घर का मतलब चिराग बुझ गया है, बहुत सिंपल सा था कि शादी ही नहीं करती। अगर अगर वहाँ शादी नहीं पेरेंट्स कर रहे थे तो शादी नहीं करती। एंड इतनी वो मतलब वो कहना चाहिए कि माइंड उसका ऐसा भी नहीं था कि वो कह नहीं पाती, लड़के को बोल देती कि मैं कहीं और रिलेशनशिप में हूँ, वो अपने आप पीछे हट जाता। अब जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं उसमें मांग लड़का भर रहा है, ये सब चीजें देख करके जो ऑब्वियसली जो माता पिता है, चाहे वो लड़की के हों चाहे वो लड़कों के हों, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत डर लगता है कि आने वाला टाइम हमारे बच्चों के लिए कैसा होगा। क्या कहते हो? मनविंदर जी, मेरे भी 2 बेटे हैं और ये जो चीज़ें मैं देख रही हूँ उसको देख कर के डर लगता है और मुझे लगता है कि मुझे अपने बेटों को अभी से जो है उनका साइकोलॉजिकली उन लोगों को जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा कि तुम लोगों को अपनी आँखें खुली रखनी है। और एक चीज़ और आ रही है मनविंदर जी, एक तो ना आंखें खुली ये जो रखने का मतलब नहीं है, आंखें खुली रखने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अब देखिए, जब हम यू नो अगर हमें लगता है ना कि कोई रास्ता नहीं है, तो हम फिर यही कहते हैं ना कि भगवान हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे, और ये जो नई पीढ़ी है इनको सद्बुद्धि दे। लेकिन इतना भर कह देने से बात नहीं बनती ना। मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ आपको। हाँ। अभी ये जो एलिमनी का बहुत ज़बरदस्त एक फैशन चला हुआ है, स्पेशली सेलिब्रिटी से शुरू हुआ है। और सेलिब्रिटी से शुरू होते-होते वो मिडल क्लास फैमिलीज़ में भी आ गए हैं। और आपको एक केस याद होगा जिसमें कि बैंगलोर का एक केस था, और उस केस में वाइफ ने इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया था कि वो पहला केस था अतुल सुभाष का, जिसमें ये पता लगा था कि डाउरी के लिए या दैट वाज वेरी लड़के को, सैड सैड केस। हाँ, लड़के को दौड़ा-दौड़ा के जो है वो कर दिया था। ये सब कैसे शुरू होता है? ये जो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, ये क्रिकेटर्स होते हैं या बॉलीवुड के जो फ़िल्म स्टार्स होते हैं, इनके पास अथाह पैसा होता है, ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इनकी लाइफ़ जो है ना, इस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ओपन हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग सामने अब आने लगे हैं। इनके घर की एक-एक चीज़ें जो हैं, वो सोशल मीडिया पे सबको पता रहती हैं। डिवोर्स के लिए फाइल किया, एलिमनी माँगी, ज़बरदस्त एलिमनी माँगी और उसके बाद में छोड़ करके दूसरी शादी कर लिया। ठीक है। यही सेम चीज जो मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, या अपर मिडिल क्लास की मैं बात करूं या मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करूं, वो जो लाइन है ना, इसी वजह से चलना शुरू कर दिया। और इनके जो केसेस होते हैं ना, कोई भी सेलिब्रिटी जो है ना, वो 8 पन्ने का अपना सुसाइड नोट लिख करके नहीं जा रहा है। जो जा रहा है वो मिडिल क्लास का लड़का जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे मैंने अपने बेटे से बात कर रही थी, एक पर्सनल चीज में शेयर कर रही हूँ। अपने बेटे से मैं बात की तो मेरे बेटे ने बोला कि माँ ऐसा करते हैं कि मैं जब शादी करूंगा ना, तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितना भी एसेट्स होंगे, वो मैं आपके नाम कर दूंगा, ताकि कल को अगर इन केस मेरा डिवोर्स होता है तो एटलीस्ट मेरी वाइफ जो है वो मुझसे इतनी एलिमनी नहीं मांगेगी कि मैं सड़क पे आ जाऊं। छोटी सी बात थी, लेकिन उसने मेरे दिल को छू लिया। इतनी गहरी बात मेरे बेटे ने मुझसे बोला था कि मुझे लगा कि ये जो बच्चे हैं इनके अंदर भी क्या डर आ गया है।
वाइफ्स आर नॉट सेफ नाउ, मैरिड लाइफ इज नॉट सेफ नाउ, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं सच इस सच तो चीज को यही लेकर है के। कि ट्रस्ट नहीं रहा। और बिल्कुल। मतलब अब और जो लड़कियां टाइम चल बम। रहा है, अब जो टाइम चल रहा है मतलब वो अ, डराता है यार। मतलब वो इस तरीके से डराता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। देखिए, जिसकी बेटी है एब्सोल्युटली। वो पेरेंट्स भी डरते हैं। अगर बेटी कुछ गलत करती है तो पेरेंट्स को उसके लिए मतलब काफ़ी फेस करना पड़ता है। अब देखिए, मैं दिखाती हूँ, अभी मेरे सामने आया ये लड़का है हम्म। जिसके ऊपर शायद वो हाँ, अफेयर का तमगा लगा हुआ हाँ, है। एंड ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है जिससे शादी हुई है। बहुत दुख हाँ, हुआ था। तो अगर हम लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों में चेहरे-मोहरे कोई काम नहीं करते हैं। और कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन देखिए किस हाल में है। पता है इनको देख कर ना, अभी ना मैं ट्विटर पर ही देख रही थी, एक ने बोला था कि इसमें सबसे पहले तो ब्यूटी पार्लर वाले को पकड़ना चाहिए। ब्यूटी पार्लर ने बिफोर बिफोर एंड आफ्टर जी। का क्या हाल करके रखा है, ये मजाक की बात है, ऐसी नहीं है। लेकिन मैं एक एंगल इसमें और जोड़ूंगी मनविंदर जी, इसमें है पैसा। हुँ। इस केस में अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो बहुत सारा गहना भी साथ में गया है, जबरदस्ती गहना लेकर के सोनम अपने साथ में गई थी। और पर्टिकुलरली ओह! जो राजा की मदर का जो इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला भी था कि अपने बेटे को कहा कि इतनी जो महंगी रिंग्स वगैरह ये चेन वगैरह पहन शादी के मत जाओ, इनकी शादी का फ़ोटो है। ये पहन के मत जाओ, तुम जहाँ पर भी हनीमून के लिए तुम लोग जा रहे हो। लेकिन जब फोटो आई है, वहां पे फोटो जब अपनी माँ को भेजी तो माँ ने पूछा कि बेटा तुमने ये गहने तुमने क्यों पहन के रखे हैं, इतना महंगा तुमने चेन क्यों पहनी है, तुम छोड़ के नहीं आए थे? तब उसने बोला कि मामा मुझे तो पता नहीं है, सारा सोनम साथ में लेकर के आई है। तब उसकी मदर ने जाके देखा राजा की, तब समझ में आया कि सारे गहने भी गायब हैं। तो ये कहानी जो है ना, ये बहुत वेल प्लान्ड है और बहुत पहले से रची जा रही थी। ये बात तो बिल्कुल सही कह आजकल, रहे हो आप। हाँ, और मतलब आजकल जो ना मैं ये जो रील वगैरह जो बन रही है ना, रील्स में मुझे लगता है कि जो मदर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है ना, तो वो अपनी बेटियों को ना एक अच्छा खासा लाइव बॉम्ब तैयार कर रही है कि तू जा और जाके बिल्कुल फट जा दूसरे घर में। तो तेरा भी बुरा हो जाएगा, उनको ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि दूसरे के घर का बुरा हो जाएगा तो ठीक है। बट ये भी तो जेल में जाएंगी ना, देन व्हाट? हाँ, और बिल्कुल ये तो है। उससे पहले जो मुस्कान का जो केस था, जो नीले ड्रामा वाला जो केस था, जब उसको पकड़ा गया था, वो जब जेल में गई तब पता लगा शी वाज ऑन द फैमिली वे। तो अब जो बच्चा पैदा होगा उसकी किस्मत आप सोचिए। क्या ये लोग ये चीजें नहीं सोचती हैं? ये दिमाग इन लोग का इसमें नहीं चलता है, सिर्फ मोमेंट्री प्लेजर की, मैं और मैं, मेरी सुख मेरा सुख, बस इसके आगे लोग नहीं सोच पाते हैं। तो सोसाइटी में ना सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिबेटेबल मैटर हो गया है, क्योंकि लगातार मनविंदर जी कुछ ना कुछ इस तरीके के आ रहे हैं, जहाँ पे एक जो औरत होती है जिसको बोला जाता है कि वो ममता की मूरत होती है, और एक सावित्री का हम लोग जो है वो सबके सामने एग्जाम्पल रखते हैं कि एक वो सावित्री थी जिसने अपने पति को यमराज के नंदिता हाथों से जी, छुड़ा करके आई। हम दोनों महिलाएँ हैं और जो दर्शक हमको देख रहे होंगे, वो ये ज़रूर कहेंगे कि ये अपनी ही जमात के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो कोई देखिए, नहीं, जो सब फैक्ट है वो लोग फैक्ट है। सब लोग सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब पुरुष एक जैसे नहीं होते, सारे पुरुष बिल्कुल। बेवफ़ा नहीं होते, सारी महिलाएँ बेवफ़ा नहीं होती। लेकिन जब ऐसे-ऐसे केस बिल्कुल। आते हैं ना, तो रियली देखिए, अभी अभी क्या है, वो नोट जो है, जिस पे लिखा हुआ सोनम बेवफ़ा, वो बड़ा फिर से लौट फ्लोट हो गया रहा है, है फिर ना? से आ फिर गया से वो आ वापस। गया, हाँ। फिर से वो आ गया। लेकिन अब लड़कों के माता-पिता भी आप जैसा कह रही हैं खौफ़ज़दा हैं, लेकिन एट सीरियस नोट, शादी के बाद बर्बाद होने से बेहतर नहीं है कि लड़का और लड़की की काउंसलिंग की जाए, उनसे पूछा जाए कि आप खुश हैं? आपकी शादी होनी चाहिए? मनविंदर जी, इस वाले केस में ये बाकायदे लोग की, क्योंकि अभी राजा के भाई का जो है वो इंटरव्यू आ रहा था, उसने बोला था कि दोनों की मर्जी से शादी हुई है, दोनों बहुत खुश थे। तो ऐसे में क्या इसमें, तो फिर मैं बोलूंगी ना कि कहीं पे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लड़कियों के टेम्परामेंट कह में। देने भर से नहीं होता है। देखिए, जब हम्म। आप ये कह रहे हैं कि वो गहने वग़ैरह सब लेके गई हुई है, तो ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं सोनम भी किसी जाल में फँस गई हो। अब क्या पता, वी जिस नेवर हाल नो। में सोनम मिली है, वो तो फटे हाल है। वो तो एक बिल्कुल। काली टी शर्ट पहन के टॉप है। में है और जीन्स में है। उसके हाथ खाली हैं।
नई नवेली दुल्हन है, उसके हाथ बाकायदा दिखाए, हाथ पूरे खाली हैं, एक सिंगल चूड़ी तक नहीं है, गले में कान में कुछ नहीं है। और ये इसीलिए कहा ये कहा जा रहा है कि उसके शरीर पर, उसके चेहरे पे ऐसा कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे लगे कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। लेकिन फिर भी जो आप काउंसलिंग वाली बात कर रही थी, और आप जो ये कह रहे हैं कि उसका भाई ये कह रहा है कि मर्जी से शादी हुई है, अब कह देने से तो चीजें नहीं होती। अगर मर्जी से शादी हुई होती तो फिर वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। नंदिता जी। मर्जी से शादी, मैंने आप ही जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैं यही कह रही थी कि उसको सोनम को देखकर ये नहीं लगता है कि वो किसी दबे हुए उसका कैरेक्टर है या उस तरीके का पर्सनैलिटी जहाँ पर उसको दबाया गया होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत बिंदास और बहुत ओपन माइंडेड और बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है वो। बात यहाँ पे ये आती है कि क्या देखिए, केस अभी सब जुडिस है, अभी ये केस अभी शुरू, आज पता लगे आगे कहाँ जाएगा, किस मोड़ पे जाएगा, हमें नहीं पता है। कौन कल्पिट है, कौन कल्पिट नहीं है, बाद में पता लगेगा। लेकिन अगर हम जी। पीछे इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडाई की तरफ अगर हमारी नजर जाती है, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करते हैं, तो वो ये लगता है कि क्या इसके पीछे सारा जो जबरदस्ती गहना ले जाना था, उसके बाद में जो एक लड़का साथ में आया है, लड़के के साथ में 2 लोग और नज़र आ रहे हैं, 3 लोग नज़र आ रहे हैं, ये कहीं पे कुछ जो है पहले से खिचड़ी पकी हुई थी। पैसे का भी जी। एंगल इसमें हो सकता है, जो मुझे लगता है कि क्योंकि शादी के बाद देखिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि पति का जो आपके पति के जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी आपका हक बन जाता है, वाइफ का। कहीं पर भी आप हम्म। चाहे 2 दिन की शादी हो, चाहे 2 साल की शादी हो या 20 साल की शादी होती है। तो हम्म। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरा ये कहना है उन सारे माँ-बाप से कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेटी का अफेयर कहीं पे है या बेटी का इंटरेस्ट कहीं और है, तो प्लीज़, जब आप इतना ओपन माइंड हो गए कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर मोबाइल पे आप रील देख सकते हैं या आप मूवीज़ देख सकते हैं, तो उनको फ्री कर दीजिए। उनको शादी के लिए कहीं और शादी करने के लिए उनको ज़बरदस्ती मत करिए, नहीं तो बहुत सारे राजा जो है ना, वो लिप्त हो जाएँगे, वो चले जाएँगे। नहीं पता लगे कि सही सारे राजा कहाँ चले सही गए, कह कहाँ रहे हो, सारे सही अतुल कह कहाँ रहे चले हो। गए। सही कह रहे हो। उनको अभी बचाने के लिए बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उसके साथ नहीं रहना था तो वो तलाक ले सकती थी। लेकिन अभी बिल्कुल, तलाक लेने की बात तो ये है कि अभी तो शादी हुई है, हनीमून पर गए थे। ये कहानी तो सिंपल नहीं है मनविंदर जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। वन मोर थिंग, मतलब अब देखिए ये सब चीजें जो है ना, बहुत कुछ सोचने को भी मजबूर करती हैं। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अब लोग ये कहेंगे कि उनको क्या ये पढ़ाया जाएगा? लेकिन जो इंटरनेशनल सिलेबस है, उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें 6 स्टैंडर्ड में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें डाइवोर्स की बात थी। अब छठी क्लास का बच्चा डाइवोर्स को कितना समझेगा, लेकिन वो क्या समझ के उसको ऐड किया उस सिलेबस में, सब सोचने की बात है। हाँ, लेकिन जो हमारे सीबीएसई और जो हमारे स्टेट बोर्ड है, वहां पर इन सब चीजों का जिक्र, इवन क्लासरूम में जिक्र नहीं किया जाता है। तो अब ज़रूरी है। वहाँ क्या अवेयर नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल। हमारा मतलब जो टोटल सोसाइटी का सिस्टम भी समझ लीजिए, और एजुकेशन का भी सिस्टम, है ना? तो वहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी बताई जानी चाहिए, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे डू एंड डोंट्स क्लियर नहीं है। एंड जो मैं आपको बता रही हूँ, वो डाइवोर्स की स्टोरी 6 स्टैंडर्ड में, वो इंटरनेशनल सिलेबस में मैंने उसको पढ़ा। तो आई वाज शॉक्ड। मुझे गुस्सा भी आया कि ये इतने छोटे बच्चे को, मतलब पहले तो उसको बताना पड़ेगा कि डाइवोर्स क्या होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर जब उसे बताया जाएगा तो उसे फिर सारी चीजें भी खुलेंगी ना। व्हाट डू यू एब्सोल्युटली। थिंक अबाउट इट? बिल्कुल, देखिए समाज बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। अगर हम एआई की तरफ में जा रहे हैं, तो नाउ दिस इज़ हाई टाइम कि हम क्लास 6 के बच्चे से ही शुरू करें कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती है, शादी क्या होती है, शादी की सैंक्टिटी क्या होती है, परिवार क्या होता है। और आपको अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लॉ है, आप लॉ का सहारा ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप क्राइम में आकर पड़ जाएँ। क्योंकि सही बात है, क्राइम में बिल्कुल। अगर आप आ गए हैं, तो सबसे बड़ी बात क्राइम का यही है। आफ्टर हाँ,
आफ्टर इफेक्ट जो है वो बहुत बिल्कुल, बुरे वो भी होते हैं। बताना ज़रूरी जैसा है। कि आप बता रही थी, इसमें जो कुछ नाम है जिसको बोला जा रहा है कि उसके अफेयर में है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, राज कुशवाहा नाम है उसका, जो पुलिस की जांच में सामने आया है। अब पूरे इस केस का मास्टरमाइंड वही है। लगातार वो सोनम के साथ कांटेक्ट में बना हुआ था और उसका जो कॉल रिकॉर्ड है वो भी इसमें ट्रेस हो गया है। तो नंदिता जी, बहुत सारी चीजें मुझे लगता है अभी इसमें निकल के आएंगी, और ये हम हमारा इस शो को करने का मकसद यही था कि जो और पहलू हैं उनको हम टच कर सकें। आपने नंदिता जी शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी, और इस चर्चा को व्हाट आई थिंक हम सफल कर पाए। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।